নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोका 18 से हम लोग रीडिंग करेंगे। श्लोका 18। सनत कुमार उवाच साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरिच्यसि। अनुवाद पढ़िए माता जी। अनुवाद। सनत कुमार ने आगे कहा, हे राजा पृथु, आपने मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न विशेष रूप से आप जैसे पर हितकारी द्वारा उठाए जाने के कारण समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत लाभप्रद है। यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप ऐसे प्रश्नों को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यह साधु पुरुषों का आचरण है। ऐसे बुद्धि आपके सर्वदा अनुरूप है। कल हम लोगों ने देखा था कि पृथु महाराज सनत कुमार से क्वेश्चन पूछे थे, कैसे कैसे रहना चाहिए गृहस्थ को, ब्रह्मचारी को, और ये सब पूछे थे, कैसा व्यवहार होना चाहिए। आज हम लोग सुनेंगे कि सनत कुमार उसका क्या उत्तर दे रहा है। तो सनत कुमार पहला श्लोक में बोल रहे हैं, तात्पर्य पढ़िए। महाराज पृथु दिव्य विज्ञान में प्रागंद थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को कुमारों के समझ अज्ञानी के रूप में प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य यह है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना सम्मानीय तथा ज्ञानी क्यों न हो, उसे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के समझ ऐसे ही प्रश्न प्रस्तुत करने चाहिए। उदाहरणतः अर्जुन को समस्त दिव्य विज्ञान ज्ञात था, किंतु वे श्री कृष्ण से इस प्रकार पूछ रहे थे मानो उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं था। इसी प्रकार महाराज पृथु सब कुछ जानते थे, किंतु उन्होंने कुमारों के समझ अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत। किसका आवाज आ रहा माता जी? इस प्रकार किंतु वे श्री कृष्ण कहाँ गया। इसी प्रकार महाराज पृथु सब कुछ जानते थे, किंतु उन्होंने कुमारों के समझ अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत किया माने वे कुछ नहीं जानते थे। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों द्वारा पुण्य पुरुषोत्तम भगवान या उनके भक्तों के समझ जो प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं वे सामान्यतः लोगों के लाभ के लिए होते हैं। अतः कभी कभी महापुरुष जानबूझकर उच्चतर अधिकारी से प्रश्न करते हैं, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण का चिंतन करते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो अर्जुन और पृथु महाराज सब क्वेश्चन का आंसर जानते थे, लेकिन वो हम लोग के लिए, हम लोग जैसे लोगों के लिए वो प्रश्न पूछे। ठीक है। श्लोका 19। संगम खलु साधूनाम उभयेषां च सम्मतः यत् सम्भाषण सम्प्रश्न सर्वेषां वितनोतिशम्। अनुवाद। जब भक्तगण एकत्रित होते हैं तो की विवेचनाएं, प्रश्न तथा उत्तर वक्ता तथा श्रोता दोनों ही के लिए निर्णायक होते हैं। इस प्रकार ऐसा समागम प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक सुख के लिए लाभप्रद होता है। तात्पर्य भक्तों के वार्तालाप को सुनना ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सशक्त संदेश को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। उदाहरणतः श्रीमद् भागवत गीता दीर्घ काल से सारे संसार में विशेष रूप से पश्चिमी जगत में विख्यात है, किंतु भक्तों द्वारा
विषय की विवेचना न होने के कारण इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना के पूर्व पश्चात जगत का एक भी व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं हुआ, किंतु जब उसी श्रीमद् भगवद गीता को यथारूप में परंपरा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया तो इसका प्रभाव आधुनिक अनुभूति के रूप में तुरंत प्रकट हुआ। चारों कुमारों में से एक सनत कुमार ने महाराज पृथु को बताया उनकी भेंट से न केवल महाराज पृथु अकेले वरन उनके साथ साथ कुमारगण भी लाभान्वित हुए हैं। जब श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में पूछा तो ब्रह्मा ने श्री नारद मुनि को धन्यवाद दिया कि उन्होंने श्री भगवान के विषय में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। अतः किसी एक साधु पुरुष द्वारा किसी अन्य साधु पुरुष से श्री भगवान के विषय में या जीवन के चरम उद्देश्य के विषय में पूछे गए प्रश्न प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक बना देते हैं। जो कोई भी ऐसी चर्चा का लाभ उठाता है वह इस जन्म तथा अगले जन्म में सुख प्राप्त करता है। उभय साम शब्द को इस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। सामान्यतः लोग दो प्रकार के होते हैं, भौतिकतावादी तथा आध्यात्मिकवादी। भक्तों की चर्चाओं से दोनों ही प्रकार के लोग लाभान्वित होते हैं। भौतिकवादी को भक्तों की संगति से यह लाभ होता है कि उनका जीवन नियमित हो जाता है, जिससे उसके भक्त अपने या जीवात्माओं की वास्तविक स्थिति को समझने हेतु वर्तमान जीवन को सफल बनाने की संभावना बढ़ जाती है। जब मनुष्य इस अवसर का लाभ उठाता है तो अगले जन्म में उसका मानव देह धारण करना या पूर्णतः मुक्त होकर श्री भगवान के धाम को वापस जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि यदि कोई भक्तों की चर्चा में सम्मिलित होता है तो उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों रूप में लाभ प्राप्त होता है। वक्ता तथा श्रोता एवं कर्मी तथा ज्ञानी समान रूप से लाभान्वित होते हैं। भक्तों के बीच आध्यात्मिक विषयों से संबंधित चर्चाएं सबके लिए बिना किसी अपवाद के लाभप्रद होती है। फलतः कुमारों ने यह स्वीकार किया कि इस विलाप से न केवल राजा लाभान्वित हो रहे थे वरन कुमार भी लाभ उठा रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? तो देखिए आप। हाँ बोलिए माता जी। ওই তাই ওই আগের স্ট্যান্ডার্ডটা লাস্টের দিকে তাই কোনো সাধু যখন অন্য কোনো সাধুর কাছে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যা প্রশ্ন করেন তখন তা সবকিছুকে চিন্ময় করে তোলে। चिन्मय उनके विषय में पूछे गए प्रश्न, जो प्रश्न होता है वो भौतिक से आध्यात्मिक हो जाता है। प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक बना देते हैं। तो पृथु महाराज ने को क्वेश्चन सनत किया चारों कुमार से, उसमें सनत कुमार जी बोले कि आप ही इससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, हम लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। कुमारगण ना उनकी भेंट से न केवल पृथु महाराज अकेले वरन उनके साथ साथ कुमारगण भी लाभान्वित हो रहे हैं। और हम लोग तो हो भी रहे हैं जो भौतिकवादी लोग हम लोग। अच्छा माता जी कितना अध्याय हो रहा है सची माता जी? क्या बोला? कौन सा अध्याय हो रहा है? ये 22 स्कंद 4 अध्याय 22। स्कंद 4 अध्याय 22। हाँ श्लोका 19 हुआ है अभी 20 होगा। ठीक है माता जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है पैराग्राफ से। श्लोका 20। अस्त्येव राजन् भवतो मधुद्विष पादारविन्दस्य गुणानुवादने
रति दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी कामं कषायं मलम् अंतरात्मन सनत कुमार ने अनुवाद। सनत कुमार ने आगे कहा, हे राजन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। ऐसा अनुराग दुर्लभ होता है, किंतु एक बार श्री भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतस्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही धो डालता है। श्रीमद् भागवतम 3.25 का कथन है। माता जी आप पढ़ दीजिए इसको। अच्छा ठीक है। सतां प्रसंगाननमं वीर संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायना कथा तत्पोषणादाश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमेष्यति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से भक्तों की संगति द्वारा भौतिकवादी पुरुष के हृदय में सारा मैल धुल जाता है। जिस प्रकार पालिश करने के बाद चांदी चमक उठती है, उसी तरह भक्तों की संगति से भौतिकतावादी पुरुष का हृदय काम वासनाओं से रहित हो जाता है। वास्तव में जीवन का भौतिक सुख या काम वासनाओं से कोई संबंध नहीं होता। वह तो निंदा में मानो स्वप्न देखता है। जीवन का नहीं, जीव का वास्तविक सुख, जीव का भौतिक सुख। हाँ, जीव का भौतिक सुख या काम वासनाओं से कोई संबंध नहीं होता। वह तो निंदा में मानो स्वप्न, निद्रा में मानो स्वप्न देखता है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से उसकी नींद टूटती है और आत्मा तुरंत अपनी स्वाभाविक स्थिति को श्री भगवान के शाश्वत दास के रूप में समझकर अपने यश को प्राप्त करता है। महाराज पृथु पहले से स्वरूप सिद्ध आत्मा थे, फलतः उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणानुवाद करने की सहज प्रवृत्ति थी और कुमारों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे श्री भगवान की माया का शिकार कभी नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, हरे कृष्णा माता जी, गुणानुवाद का मतलब क्या हुआ? गुण को, उनके गुण को उनको बोलना, उनके गुण को कहना, उनके गुण के बारे में उनके गुण को बताना अनुवाद। दूसरे शब्दों में श्री भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन ही हृदय को भौतिक कलमश से स्वस्थ रखने का एकमात्र उपाय है। कर्म, ज्ञान तथा योग विधि से कोई भी अपने हृदय के कलमश को दूर नहीं कर सकता, किंतु यदि मनुष्य एक बार भक्ति में सेवा करके श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो बिना किसी कठिनाई के उसके हृदय का सारा मल दूर हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस पैराग्राफ में एक सेंटेंस आया, वास्तव में जीव का भौतिक सुख या काम वासनाओं से कोई संबंध नहीं होता। मतलब कि जीव जो भगवान का तो शाश्वत अंश ही है, तो उस जीव का कोई भौतिक सुख से मतलब नहीं होता, कोई काम वासना से नहीं होता। लेकिन यहाँ पे प्रकृति के गुणों के संगति से वो लोग इसमें भौतिक सुख में और काम वासना में डूब जाते हैं। कैसे? जैसे निद्रा में मानो वो स्वप्न देखता, लेकिन जब शुद्ध भक्तों की संगति से उसकी नींद टूट जाती है, तब वह अपने यश को शाश्वत दास को अपने को शाश्वत दास के रूप में समझकर यश को प्राप्त करता है। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से? श्लोका 21। शास्त्रेषु ईवान् एव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सद्यः विमशेषु हेतु
असंगयात्म व्यतिरिक्त आत्मनि क्रीडारति ब्रह्मणि निर्गुणे च या अनुवाद। भली भांति विचार करने के बाद शास्त्रों में यह निश्चय किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति एवं भौतिक प्रगति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर की प्रति सुदृढ़ अनुराग है। तात्पर्य, मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति जीवन का चरम लाभ उठाने में लगा हुआ है, किंतु जो लोग देहात्म बुद्धि वाले हैं वे न तो चरम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं और न यह समझ पाते हैं कि यह लक्ष्य क्या है। जीवन के चरम लक्ष्य का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता 2.49 में मिलता है। परम दृष्टान निवर्ते, जब मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य खोज लेता है तो उसे देहात्म बुद्धि से विरक्ति हो जाती है। इस श्लोक में इंगित हुआ है कि मनुष्य को आध्यात्म वर्णी के प्रति अनुराग में वृद्धि करनी चाहिए, जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.1 में पुष्टि हुई है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म या अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा के बिना मनुष्य इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति को नहीं त्याग पाता। जीवन 89 लाख योनियों में घूमते हुए मनुष्य जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाता, क्योंकि इन सभी योनियों में देहात्म बुद्धि अत्यंत प्रबल रहती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ यह है कि देहात्म बुद्धि से बाहर निकालने हेतु मनुष्य को ब्रह्म के विषय में या तो जिज्ञासा करनी होती है या आसक्ति बढ़ानी होती है, तभी वह दिव्य भक्ति में सेवा को प्राप्त कर सकता है। स्वर्ण कीर्तन वैष्णव ब्रह्म के प्रति श्रवणम आसक्ति में कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम श्लोक है ये। ब्रह्म के प्रति आसक्ति में वृद्धि करने का अर्थ है भक्तिमय सेवा में लगना। जो लोग ब्रह्म के निराकार पहलू के प्रति आसक्त हैं वे दीर्घ काल तक इसी तरह नहीं रह पाते। निर्विशेषवादी इस जगत को मिथ्या कहकर जगन मिथ्या त्यागने के बाद पुनः इसी जगन मिथ्या में आते हैं। भले ही वे ब्रह्म के प्रति आसक्ति को सुदृढ़ करने हेतु संन्यास लेते हो। इसी प्रकार से कई योगी तथा विश्वामित्र जैसे ऋषि जो अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप के प्रति आसक्त रहते हैं स्त्रियों के शिकार होकर पतित होते हैं। अतः सभी शास्त्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रगाढ़ अनुवृत्ति का उपदेश दिया गया है। भौतिक संसार से विरक्ति का यही एकमात्र साधन है और श्रीमद् भगवत गीता 2.49 में परम तिष्ठान निर्विते के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। जब मनुष्य में भक्तिमय सेवा के लिए वास्तविक रुचि उत्पन्न होती है तब उसके भौतिक कार्यकलाप बंद हो सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस प्रेम की जीवन के चरम उद्देश्य के रूप में संस्तुति की है। प्रेमा उमर्थो महान, ईश्वर से प्रेम बढ़ाए बिना मनुष्य दिव्य भूमिका पर पूर्णता का स्तर प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इस तात्पर्य से? भक्ति ही मेन है और कुछ नहीं है। श्लोका 22। सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया
जिज्ञासयाध्यात्मिकयोगनिष्ठया योगेश्वरोपासनानित्यम् पुण्यश्रवय कथया पुण्यया च अनुवाद। भक्ति करने, पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, पुण्य पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा श्री भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति अनुराग बढ़ाया जा सकता है। ये सारे कार्य अपने आप में पवित्र हैं। तात्पर्य। योगेश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण तथा उनके हरे भक्तों के कृष्ण लिए। माता जी, हाँ बोलिए হরে माता। কৃষ্ণ মাতাজি। মাতাজি বলিয়ে। এর আগে 21 নম্বর শ্লোকেতে তাৎপর্যতে ওটা তো 84 লক্ষ বিভিন্ন জনি হবে, 84 লক্ষ হবে তো? 84 लोग, হ্যাঁ 84। 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে মাতাজি, সেটাই জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ ওকে। योगेश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में यह शब्द 2 बार आया है। 18वें अध्याय 18.78 में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि कहा गया है, जो समस्त योग शक्ति के स्वामी है। यंत्र योगेश्वर कृष्णम 6ठे अध्याय के अंत में भी 6.47 योगेश्वर शब्द की व्याख्या से स में युक्तामो मतः करके की गई है। युक्तम से सर्वोच्च योगी अर्थात भक्तगण का बोध होता है, जिसे योगेश्वर भी कहा जा सकता है। इस श्लोक में योगेश्वर उपासना का अर्थ है शुद्ध भक्त की सेवा करना। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तान पाइछे केवा। शुद्ध भक्त की सेवा से। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण बोलिए योगेश्वर माता। तो, हाँ योगेश्वर तो भगवान हुए, ठीक है। तो फिर हाँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्तगण का बोध होता, तो क्या भक्तगण को भी योगेश्वर कहेंगे? पहला लाइन ही तो बोला गया माता जी, योगेश्वर शब्द ये प्रशील प्रभुपाद जी तो यही बोले हैं कि योगेश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए प्रयुक्त हुआ है। मतलब योगेश्वर शब्द से भगवान भी बोल सकते हैं और हाँ, भक्त को भी। शुद्ध भक्त को भी बहुत बार बोला जाता होगा, तभी तो लिखे हैं। ठीक है थैंक यू माता जी। ठीक है। शुद्ध भक्त की सेवा किए बिना मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। प्रहलाद महाराज ने भी। क्योंकि एक श्लोका जो है 6.47 इसमें पढ़िए, ये निकालिए आप भगवत गीता में। वो तो याद है सर्वेशान सर्वोच्च योगी। हाँ सर्वोच्च योगी, तो सर्वोच्च योगी होगा यहाँ पे कि उसको भक्त योगेश्वर बोला गया होगा। 6.47 निकालिए, भगवत गीता सामने हो तो। माता जी हम लोगों को तो पहला ही यूनिट में था ना, आत्मनाम श्रद्धान भजते यो माम सयुक्त तममत। इसमें लेकिन ये परमेश्वर योगेश्वर शब्द तो नहीं आया है, लेकिन वही सर्वोच्च योगी को ही भक्तगण बोध होता, भक्तगण का बोध होता है। स में युक्त तमो, इसमें योगेश्वर शब्द की व्याख्या होती है। चलिए पढ़िए आगे, पढ़िए माता जी। हाँ माता जी पढ़। 18वें अध्याय नहीं, ये तो हो गया ना। प्रहलाद महाराज ने भी श्रीमद् भागवतम 7.5.32 में कहा है। माता जी आप पढ़ दीजिए इसको। नैषां मतिस्था वधूरु कर्मांघ्रिंग स्पर्शति अनर्थ उपगमो यदर्थ महीयसां पात रजो अभिषेकं
निष्किञ्चिनानां न व्रीडीत यावत्। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्त की शरण में जाए जो सदैव भक्ति में सेवा में लगा रहता है और उसे भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता। केवल उसी की सेवा से मनुष्य भव सागर को पार कर सकता है। इस श्लोक में संस्तुति की गई है कि योगेश्वर उपासनाय कि मनुष्य यही को शब्द चाहिए देखिए जो आया है योगेश्वर उपासनाएं। इस श्लोक के अनुसार किसी भक्त को, शुद्ध भक्त को योगेश्वर कहा जाता है, जिसका पूजा करना चाहिए हम लोग को। ठीक है। कि मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वोच्च योगी या भक्त के चरण कमलों की सेवा करे। सर्वोच्च भक्त की सेवा करने का अर्थ होता है उससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का श्रवण करना। शुद्ध भक्त के मुख से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के श्रवण से पवित्र जीवन का लाभ मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता 7.28 में भी कहा गया है कि पवित्र हुआ बिना मनुष्य भक्तिमय सेवा में नहीं जुट सकता। एसाम तत्वगम पापम जनानम पुण्यम कर्मणाम ते द्वंत मोहिनी मुक्ता भजंती माँ दिनवर्ताम। भक्ति में स्थित होने हेतु प्रगति के समस्त भौतिक गुणों के कलमश को पूरी तरह धो डालना होता है। भक्ति के कार्य में पहली बात है आदो गुणाश्रम। मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक गुरु स्वीकार करे और उनसे दिव्य वृत्ति परम धर्म सर्तम पुच्छा के विषय में पूछताछ करे और फिर साधु पुरुषों तथा भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करे। साधु मार्ग अनुगमनम श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में यह आदेश दिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने हेतु पहले प्रमाणिक गुरु का शरण स्वीकार करना होता है और उनसे भक्ति की विधियां सीखनी होती है तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य संदेश एवं महिमा के विषय में सुनना होता है। इस प्रकार मनुष्य को भक्ति के विषय में अपना निश्चय बढ़ाना होता है, तभी श्री भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने में बहुत आसानी होती है। होगी। हरे कृष्ण। तो शुद्ध भक्त की संगति के बारे में ही सनत कुमार बता रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है इस तात्पर्य से? आज का अंतिम श्लोक। अर्थेन्द्रिया स गोष्ठी अतृष्णया तत्सम्मतानाम् अपरिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोषात्मनि बिना हरे गुण पीयूष पानात्। बिना अनुवाद। ऐसे लोगों की संगति न करके जो केवल इंद्र तृप्ति एवं धनोपार्जन के फेर में रहते हैं, मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए वरन जो ऐसे लोगों का संग करते हैं उनसे भी बचना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि जिसमें पूर्ण से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की महिमा का अमृतपान किए बिना चैन न मिले। इस प्रकार इंद्र भोग से विरक्त उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। तो देखिए इस अनुवाद में बोला गया है कि हमको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो भौतिक में हैं, ये जो इंद्रिय तृप्ति और धनोपार्जन में फेंक में रहते हैं, और उन लोगों भी से दूर रहना चाहिए जो उनका संग करते हैं। ऐसे लोग का जो संग करते हैं उनसे भी हमको दूर होना चाहिए। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति धन तथा इंद्र तृप्ति में रुचि रखता है। उसका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना
और उसे इंद्रियों की तुष्टि में व्यय करना होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम 2.1.3 में भौतिकवादी पुरुषों के लक्षण इस प्रकार बताए हैं। निंद्राय यते, मतलब आप पढ़ लीजिए। तया ह्यते लब्धं व्यवायां च वावय दिवाचार्ते हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। भौतिकतावादी पुरुषों का यह अनूठा उदाहरण है। रात्रि में वे 6 घंटों से अधिक सोकर या कीड़ा में व्यस्त रहकर समय गंवाते हैं। यह तो उनका रात का व्यापार है और प्रातः काल वे अपने कार्यालय या दुकान में धन कमाने जाते हैं। जो ही उनके हाथ में कुछ धन आ जाता है, वे अपने बच्चों तथा अन्यों के लिए वस्तुएं खरीदने में लग जाते हैं। ऐसे लोग जीवन के महत्व को कि ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है और ईश्वर से उसका क्या संबंध है आदि बातें समझने की कभी परवाह नहीं करते। हालत यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि जिन लोगों से धार्मिक होने की आशा की जाती है, वे भी इस समय केवल इंद्र तृप्ति में रुचि रखते हैं। इस कलयुग में अन्य युगों की अपेक्षा भौतिकतावादी पुरुषों की संख्या बढ़कर किसी भी अन्य युग से अधिक हो चुकी है। अतः जो लोग श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं, उन्हें न केवल सिद्ध पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, अपितु उन्हें ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों का साथ छोड़ देना चाहिए जिनका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना और धन को इंद्र तृप्ति में व्यक्त करना है। उन्हें इन लोगों के उद्देश्य को अर्थात धन तथा इंद्र तृप्ति को अपना जीवन लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि भक्ति प्रेषानुभवो विरक्ति यंत्र च। श्रीमद् भागवतम 11.2.42 भक्ति में आगे बढ़ाने हेतु यह आवश्यक है कि मनुष्य भौतिकवादी जीवन शैली में रुचि न रखे। जिन विषयों में भक्तों की रुचि होती है, उनमें अभक्त कोई रुचि नहीं रखते। इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन है किसी का? जी हाँ, सबको तो समझ में आ ही रहा है। मात्र भौतिकवादी पुरुषों का निषेध या संगति का बहिष्कार करने से ही काम नहीं चलेगा। हमारे पास काम होना चाहिए। कभी कभी यह देखा गया है कि आध्यात्मिक उन्नति करने की इच्छा वाले लोग भौतिक समाज का परित्याग करके निर्जन स्थल में चले जाते हैं, जैसा कि योगियों के लिए बताया गया है। किंतु इससे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि अनेक बार ऐसे योगी भी भ्रष्ट होते देखे जाते हैं। जहाँ तक ज्ञानियों का प्रश्न है, वे सामान्यतः श्री भगवान के चरण कमलों की शरण न ग्रहण करने के कारण पतित हो जाते हैं। निर्विशेषवादी या शून्यवादी लोग भौतिक संगति से दूर ही रह सकते हैं। बिना भक्तिमय सेवा में निरत हुए वे अध्यात्म में स्थित नहीं रह सकते। भक्ति का प्रारंभ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के स्मरण से होता है। इस श्लोक में इसकी संस्तुति की गई है। बिना हरे गुण पियास पानात। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का अमृत पिए और इसका अर्थ यह होता है कि सदैव श्री भगवान की महिमा का श्रवण और तथा कीर्तन करे। आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की मुख्य विधि यही है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में इसकी संस्तुति की है। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो भाग्यशाली होने पर प्रामाणिक गुरु से उसकी भेंट हो सकती है और उसी से वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में सीख सकता है। गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ही सेवा करने से उसे भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, और यदि वह इस बीज को अपने हृदय में बोकर उसे श्रवण तथा कीर्तन के जल में सींचता है, तो यह विशाल भक्ति लता का रूप धारण कर लेती है।
यह लता इतनी मजबूत होती है कि वह ब्रह्मांड के आवरण को भेदकर आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाती है और जब तक बढ़ती रहती है तब तक भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद का आश्रय नहीं पा लेती जिस प्रकार की सामान्य लता छत पर दिन आश्रय लेने तथा बढ़ती ही रहती है और फिर वह सुस्थित होकर धीरे धीरे बढ़ती है और उसमें वांछित फल लगने लगते हैं। ऐसे फल के बढ़ने का मूल्य कारण होता है। भक्ति लता को श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल में सींचते जाना, इस फल को यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा के श्रवण करने का अमृत कहा गया है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य भक्तों के समाज से बाहर नहीं रह सकता, उसे भक्तों की संगति में रहना चाहिए जब श्री भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, जिससे सैकड़ों इस्कॉन केंद्रों में लोगों को श्रवण तथा कीर्तन करने का सुअवसर प्राप्त हो सके, वे गुरु को पा सके और भौतिक पुरुषों की संगति से विलंब हो सके। इस प्रकार से लोग श्री भगवान के धाम वापस जाने की सुदिष्ट आधार भूमि तैयार कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। ये जो है यहाँ पे जो भक्ति लता गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, तो ये भक्ति लता का फोटो बहुत बार प्रभु जी दिखा चुके हैं क्लास में। बढ़ते हरे कृष्ण करते करते वो लोग भगवान के चरण कमल में जाके तब जाके रुकता है वो भक्ति लता, पतला सा लता। लेके जाना, देखो बातें घेरा है। हरे कृष्ण। प्रिया माता जी म्यूट कर लीजिए। तो आप लोग देखे होंगे ऐसा, प्रभु जी बहुत बार दिखाए ये पिक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से?